आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीसी। इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो देखिए, एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है। जब भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले डॉक्टर्स आपको सीबीसी कराने के लिए बोलते हैं और इस टेस्ट के द्वारा आपके शरीर में कई सारी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। इसलिए आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इस टेस्ट के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी दे सकें। और यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आप इस टेस्ट की रिपोर्ट को खुद से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि सीबीसी होता क्या है और फिर हम जानेंगे कि सीबीसी हमें कब कराना चाहिए। देखिए, हमारे ब्लड में या फिर हमारे खून में दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्लाज्मा और सेल्स। यानी कि हमारा ब्लड प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है। सेल्स तीन होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? पहली सेल्स है इसमें रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी। इन्हें हम आरबीसी कहते हैं या फिर लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। दूसरी है इसमें वाइट ब्लड सेल्स, तो इन्हें हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। और तीसरी है इसमें प्लेटलेट्स। तो देखिए, सीबीसी में क्या होता है? सीबीसी की फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। यानी कि उसमें हम देखते हैं कि हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की संख्या कितनी है और इनका साइज़ कितना है। यानी कि इनका साइज़ बड़ा है या फिर कम हुआ है, और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं हुई है। तो इसे ही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा आरबीसी होता है, इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर भी पाया जाता है और बाहर भी पाया जाता है, तो उसे भी हम देखते हैं। और उसी के कारण हमारा जो खून होता है वो उसका रंग लाल होता है, तो उसे भी हमें जानना जरूरी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम सीबीसी रिपोर्ट में क्या क्या देखते हैं। तो सीबीसी रिपोर्ट में हम आरबीसी की संख्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, हीमेटोक्रिट देखते हैं, आरबीसी इंडेक्स देखते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट एंड डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल देखते हैं, एंड प्लेटलेट काउंट देखते हैं कि प्लेटलेट कितनी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हम सीबीसी कब कब कराते हैं या सीबीसी हमें कब कराना चाहिए। तो यदि किसी को लंबे समय से थकान महसूस हो, वीकनेस हो, बुखार हो या फिर उसका वजन कम हो रहा हो तो उसे सीबीसी कराना चाहिए। या फिर उसके अलावा डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, इसका मतलब होता है खून की कमी हो जाना। तो यदि किसी में खून की कमी हो जाती है तो उसे सीबीसी कराना होता है। एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस, यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ है या और किसी कारण से उसमें खून की कमी हो गई है तब भी सीबीसी कराया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथीमिया, इसका मतलब होता है जो हमारे ब्लड की सेल्स होती हैं वो बढ़ जाती है, तो उसे देखने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। और किसी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसीज एज ल्यूकेमिया, तो इसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए भी सीबीसी कराया जाता है। या फिर यदि किसी की सर्जरी होने वाली होती है तो उससे पहले भी सीबीसी कराया जाता है। तो इन सभी कंडीशन में हमें सीबीसी कराना होता है। देखिए, यहाँ पे हमने सीबीसी की नॉर्मल वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो हमारे ब्लड में सेल्स होती है उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा, पहले हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं, देन लास्ट में हम देखेंगे कि आपको ये कैसे देखना होता है।